इट्स नॉट द कैरेक्टर बट इट्स द डायरेक्टर और द राइटर जिनको कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने टोटली उसको डिरेल कर दिया है। दुख की बात यह है और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आज से 15-20 साल पहले भी हमारे डायरेक्टर्स को ड्रामे को बंद करना नहीं आया था, और आज भी 2026 में भी उनको नहीं आ रहा है। यार एक किराएदार हूँ, मैं किसी के घर जाऊं, मुझे मार पड़ जाए, एक बार मेरे घर चोर हो जाए, मैं तो अगले दिन सामान पकड़ूंगी और भाग जाऊंगी। आई एम भागेंगे, नॉट हाँ, इवन, सही है, सही है। या आई एम नॉट इवन वेट के। वो इतने चिल है, उनको मार भी पड़ी है, उसको गोली भी लगी हाथ है, में बांधा हुआ है, वो आगे चले, भी। हाँ, बड़ा क्लासिक बन सकता था, लेकिन डिसअपॉइंट किया हमें मोहम्मद ने। हम, मैं और हुमैरा तो बहुत डिसअपॉइंटेड है बहुत मोहम्मद डिसअपॉइंट हो गया किस तरफ जा रहा है। हाँ, हाँ, अच्छी उम्मीद दिला के आपने हमें वो कर दिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ फराज, मेरे साथ हैं हुमैरा। हमें ड्रामा पाकिस्तानी से और ड्रामा कहानी से, और स्पॉटिफ़ाई पर हैं हम, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया बहुत दिनों से स्पॉटिफ़ाई पर। तो स्पॉटिफ़ाई पर हमारी पुरानी एपिसोड्स आप देख सकती हैं। जी हुमैरा, कैसी हैं आप? खैर खैरियत से हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाँ, हेलो एवरीवन। मैं ठीक हूँ, बस मेरे बाल ठीक नहीं है जो अक्सर नहीं ठीक होते, और यहाँ पे बहुत सर्दी है एंड वी आर सो फेड अप। और आज भी बर्फ पड़ी है, अप्रैल का मिड चल रहा है, और 10 हम्म। सेंटीमीटर तक बर्फ थी आज, हमारे पाँव बिल्कुल बर्फ के अंदर। 10 सो सेंटीमीटर? बहुत ज़्यादा बर्फ थी एक्चुअली, पाँव अंदर था बिल्कुल सुबह में, एंड इट्स नॉट नाइस बताओ। क्योंकि हमने हम बोट हम है। अ, हमने अपने किसी जानने वाले को कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। अच्छा। वीज़े, कनाडा वीज़े नहीं दे रहा आजकल। कैनेडा इज अ ग्रेट कंट्री, लेकिन वेदर जो है ना, तौबा। तो हार्श अभी हार्श वेदर। वी आर वर्किंग फ्रॉम होम आजकल, जब वेदर खराब हो जाता है पीपल आर सो फेड अप, राइट? एनीवेज, हम्म। तो आज तो तो इसी रियल इसी इसी मूड के साथ इसी सब मूड के समझ साथ बहुत जाएंगे। हाँ, समझ खतून। जाए सबके हाथ, समझ जाएंगे हुमैरा ने जो है ना, इसी यही मूड चल रहा है, ये हमने पूरा नक्शा खींचा है। इसी मूड के साथ मोहम्मा देख लिया हुमैरा ने, तो फिर अब मोहम्मा का क्या हाल होता है? जी। यार मतलब ओ माय गॉड, और सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा बोलने वाली हूँ, फिर आज फील फ्री टू हम्म। हम्म। इंटरप्ट एंड इंटरजेक्ट व्हेन यू फील लाइक। यार ड्रामे का एक चीज होता है कि आपने एक इतनी अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, और एंड पे आके आपने कोई ऐसा कुछ कर दिया कि आपने उसका हशर कर दिया है। यू जस्ट हम्म। टोटली हम्म। गॉन ऑफ ट्रैक। सबसे पहले आई एम गोना टॉक अबाउट सबा कमर्स कैरेक्टर जहारा, जो कि मैं आपको कहती थी यार जी, जी। क्या कैरेक्टर है, कितना डिफरेंट है। आई वाज सो हैप्पी कि औरतों को थोड़ा सा विक्टिम से हटा के, ये नहीं मैं कह रही कि बड़ा कोई रोल मॉडल हम्म। था, बट इन अ डिफरेंट वे हम्म। आप दिखा रहे हैं। एंड हम्म। द फैक्ट कि द औरत वाज रूलिंग द हम्म। स्क्रीन। हम्म। आपने उसको क्या बना दिया है? आपने उसको एक इतना डेस्परेट, जो मतलब वो सिर्फ दो दो लास्ट 2 एपिसोड्स में वो सिर्फ रोए जा रही है और कदमों में बैठे जा रही है, एंड देयर इज नथिंग स्पेशल हम्म। अबाउट द शाहजहां। सो द हम्म। होल प्लॉट अबाउट falling in love with this Shahjahan doesn't make sense to me at all. मतलब एक हम्म। ऐसी खातून जो कि इतनी रिजिड थी और इतनी स्ट्रांग थी अपने बिलीव्स को लेकर कि वो बेवफाई टॉलरेट नहीं करेगी, एंड नाउ शी इज हम्म। बेंट अपॉन ल्यूरिंग समबडी कि नहीं तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। सो फिर हम्म। आपका वो जो मॉरल कंपस है या सेंस ऑफ मोरालिटी है वो कहाँ गया? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट द कैरेक्टर बट इट्स द डायरेक्टर और द राइटर जिनको कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने टोटली उसको डिरेल कर दिया है। तो अभी तो हम्म। 2 हफ्ते से उस बेचारी को उन्होंने एक मतलब अब उसकी हर चीज़, उसका वो उस शीशे वाला कमरा जो कि बड़ा एक्सपोज मज़े हो का, गया। अब वो भी हाँ। एक्सपोज़ हो गया। हम्म। हम्म। फिर वो अच्छा सरमद के साथ भी उसने जाके, आई वाज़ प्रीटी श्योर लास्ट रिव्यू में मैंने कहा था कि फॉरगिवनेस इज़ नॉट इन हर बुक्स एंड दैट्स हाउ शी हम्म। पोर्ट्रेड हरसेल्फ, एंड देयर इज़ नो हम्म। वे शी विल फॉरगिव सरमद। लेकिन वो उसने सरमद को भी छुड़वा दिया। अच्छा, और एक थोड़ी-सी बात, कितनी स्टूपिड बात है कि कोर्ट ने सिर्फ आपने जाके कह दिया और कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। आपने कोर्ट में हम्म। उस सरमद ने उसको गोली मारी है। व्हाटएवर द हम्म। रीज़न वाज़, हम्म। हम्म। लॉ डज़ हम्म। नॉट सी दैट। आपको कोई भी कुछ कह दे, प्रोवोक करके गोली मार दो और आप मतलब और दैट वो डिड भी नॉट हमारे वाले कोर्ट। कहीं पे भी दैट डिड नॉट मेक एनी हम्म। सेंस। क्योंकि हम्म। प्रोवोकेशन से आप किसी के ऊपर वायलेंस, मतलब इस तरह का वायलेंस नहीं कर सकते। सो उसका मुझे कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आया। शी वेंट टू द कोर्ट, उसकी सिर्फ एक गवाही की वजह से हम्म। सलमा छूट भी गया, और कोर्ट ने कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई एविडेंस हम्म। और नहीं हम्म। मांगे। दैट हम्म। वाज दैट वाज लाइक स्टूपिड। फिर थोड़ा सा मैं आपका भी ओपिनियन देती हूँ। शाहजहां का कैरेक्टर एक इंतहाई हम्म। स्टूपिड कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है, मुझे वो शुरू से समझ नहीं आ रहा।
मतलब वो एक चीज़ होता है ना कि बहुत लेवल पे मुझे टॉक्सिक लगता है। कभी वो जहारा के साथ बहुत अच्छा हो जाता है, कभी वो पुल बैक कर हम्म जाता है, कभी वो उसकी बेइज़्ज़ती करना शुरू हो जाता है। अगेन प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि इससे अच्छा तो यार अली अंसारी का कैरेक्टर था या ज़ीशान का था, हाँ 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 हाँ। दे वर सो रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हर। अगर इसने इसी तरह किसी हम्म की शादी हम्म करवा के शादी ही हम्म करनी थी, तो उन दोनों में हम्म से एक से कर लेती। वो इसके साथ जेन्युइनली प्यार भी करते थे, इसकी रिस्पेक्ट भी करते हम्म थे। अब यहाँ पे हम्म क्या हो रहा है कि एक ऐसा इंसान है जो इसकी बेइज्जती करता है हर टाइम पे, फिर इसको हम्म फिर एकदम से पीछे हो जाता है। बहुत जैसे हम कहते हैं कि एक टॉक्सिक बेसिकली ट्रेट है और एक हम्म टॉक्सिक हम्म रिलेशनशिप है। अब हम्म ये somebody like जहारा जो femme fatale थी, she is falling for that toxicity. It's हम्म unbelievable क्योंकि अब हमारे प्लेस में तो यही तो दिखाया दिखाया जाता है कि लड़कियों के साथ इतना बुरा सलूक होता है, और जिस नैरेटिव को चेंज करने की हम्म जरूरत थी, आपने वो भी एक इतनी स्ट्रांग औरत को उसमें डाल दिया, you know. So the हम्म whole, हम्म if it is, I think it is just now they're just dragging it because it's popular and they हम्म just want views, but there is nothing that's left in this story. The only हम्म good thing is शबीर जान्स एंड मरीना, वो जो है मारिया वास्ती का मारिया कैरेक्टर, मस्ती। वो मुझे, हम्म ओफ मारिया वास्ती अगेन, उसका कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है, हम्म अनकन्वेंशनल है, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है, द वे शी इज एक्टिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट हम्म दैट्स एन हम्म अदर स्टोरी ऑल टुगेदर, दैट्स अनदर प्लॉट, और उसको हम्म आप हम्म इंट्रोड्यूस करना व्हेन वी वर ऑल रेडी फॉर टू वॉच मोमा's एंडिंग, and now you've totally brought another plot altogether and you started another story. It doesn't make any sense to me. आप बताइए। हम्म। देखिए, आज से कोई 15 या 16 साल पहले हमने ड्रामा पाकिस्तानी की जो ये टीम थी, जिसमें मैं है, हुमैरा है, सदफ होती थी, मारिया होती थी, हमने एक ना रेडियो शो किया था। और उस रेडियो शो का नाम था कि व्हाट मेक्स अ गुड एंडिंग इन अ पाकिस्तानी ड्रामा, या अच्छी जो इख्तिताम किसी भी ड्रामे का होता है वो क्या होता है। दुख की बात यह है और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आज से 15-20 साल पहले भी हमारे डायरेक्टर डायरेक्टर्स को ड्रामे को बंद करना नहीं आया था, और आज भी 2026 में भी उनको नहीं आ रहा है। इतना जबरदस्त कैरेक्टर आपने बनाया, हमने, आपने और मैंने फिमेन फिटाइल के बारे में आपने अच्छा खासे बताया, सबा कमर के रोल के बारे में बताया, लोग प्रेस पे प्रेस कर रहे थे। आपने उनको इतना ऊपर लेकर गए और उसके बाद ढाम करके आप उनको नीचे ले आए। ठीक है। टोटल। वो होता है ना कि बंदा जो है, अगर वो दे आर गोइंग टू गो आउट तो थोड़ा फाइट करके तो जाए, या वो ओन तो करे कि हाँ मैंने किया, मैंने ये इसलिए किया। आपने अब उनको बना दिया भीगी बिल्ली, पूरा का पूरा भीगी बिल्ली। बिल्कुल जो आपने इमेज बनाया, पूरा उनके इर्द गिर्द ऑरा क्रिएट किया जीजी का, वो सारा ऑरा ड्रेन हो गया। अब जीजी से सब हमदर्दी ही कर सकते हैं, और जीजी जो है वो अपनी राम कथा सुना रही है कि देखो पिछले एपिसोड में क्या था। पूरी जीजी की वो, मतलब अगर आप पिछला एपिसोड देख लें तो आपको पूरी ट्रेजेक्टरी समझ आ जाएगी कि भाई हुआ क्या, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। मेकिंग ऑफ जीजी। ठीक है। और कमाल कमाल हैरत इसके ऊपर है कि यार एंड में भी, जिसे कहते हैं ना लूज एंड, इस तरह से कि जिन लोगों को होना चाहिए था उस कमरे में, जो कि जीजी के सताए हुए विक्टिम, उसमें अली अंसारी को होना चाहिए था, वो नहीं था अली हाँ, अंसारी। जिसमें उस अली अंसारी की बीवी को होना चाहिए था, वो भी नहीं थी वहां पर। जिसमें वो सबसे पहला कपल था, उनको मियाँ बीवी को होना चाहिए था, वो भी नहीं थे वहां पर। तो इतना आपने किसी को इवल दिखा रहे हो तो फिर पूरा आखिर तक लेके जाओ ना उसको। आपने किसी ने विलन कैरेक्टर बनाया तो क्या मोटिव रहा था वो तो दिखा दिया आपने कि ये चीजें थी। लेकिन अब आपने उसको अपने पैरों पे लिया, वो उसकी शाहजहां की मोहब्बत में वो इतनी पागल हो गई कि बस शाहजहां को बुलाओ, मुझे उठा के लेके जाएगा, मुझे वही लेके जाएगा यार। मतलब मुझे हो रहा है कि क्या क्या कर दिया उन्होंने। फिर वही बात की ना, मेरा आता है कि मैं फिर कंपैरिजन तो वो कहाँ जैसे ड्रामा आता है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसके अंदर आखिर में जॉन स्नो को इतना बड़ा कैरेक्टर बनाया था, बहुत बड़ा कैरेक्टर बनाया था उसको, मौत के मुंह से वापस ले आते, ही डाइड एंड दे रेजरेक्टेड हिम, एंड देन एट द एंड इन द लास्ट एपिसोड उसको कंप्लीटली फेंक दिया उठा के नीचे। तो जीजी और जॉन स्नो, यही हुआ इन दोनों के साथ। आपने एक तरफ जीजू को इतना ऊपर बनाया, उसके बाद आप जीजू को नीचे ले गए, और अब क्या है एंड में हो क्या रहा है, मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि ये अभी खत्म कैसे करेंगे। आई वाज थिंकिंग कि कहीं ना कहीं शायद, मुझे नहीं पता, आई मे बी रॉन्ग, बट राइटर को शायद ये लग रहा होगा कि क्योंकि people are perceiving her as a villain, which was the beauty of her character anyways, that it has हाँ so many हाँ shades हाँ। to it, there was mystery to it, there was beauty to it, लेकिन just उनको हमारे स्टैंडर्ड पे, सोसाइटल स्टैंडर्ड पे पूरा उतारने के लिए और ज़्यादा मुझे लगता है एक्सेप्ट करवाने के लिए
उन्होंने उसको बेचारा बना दिया है। अब एक बात है कि जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो अब हम सबको पता है क्योंकि वो पहली किससे हम्म हम्म हमें पता है, वो दिखाई जा रही है हम्म बार-बार कि उसका निकाह टूटा था। द ओनली न्यू थिंग जो आज के एपिसोड से पता चली कि जी उसके बाप और भाई ने पैसे लिए थे सरमद हम्म से जब उसका हम्म निकाह हो रहा था। हम्म व्हिच इज़ फाइन, अगेन अ शॉकिंग रेवलेशन, लेकिन हम्म चलो। बट बैकग्राउंड स्टोरी में देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट इट, तो उसी को बार-बार रिफर करके जीजी का रोना कि जी मैं ऐसी नहीं थी, मैं ऐसी बन गई हूँ। व्हाई आर यू इवन हम्म जस्टिफाइंग somebody who हम्म has somebody who's reached that stage or that psychological हम्म level, हम्म that person would not go back and talk about the past, और जो वो कर चुकी है आपका उस टाइम तक आप यू आर अ टोटली डिफरेंट पर्सन, आपकी मोरालिटी चेंज हो जाती है। फिर आप अब अपने आप को विक्टिम नहीं देखते। जिस तरह आपने स्टार्ट किया था, देयर इज नो सेंस दैट साइकोलॉजिकली भी दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी कि वो इतनी अब विक्टिम मेंटालिटी के साथ, या इतना विक्टिम माइंडसेट, या अपने हम्म इतनी वो हर वक्त सेल्फ पिटी में रह रही है। दैट्स नॉट हम्म अच्छा रियल। वन अनदर वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग, सरमद मतलब एक इवल कैरेक्टर था शुरू से, हमें पता है, जिसने उसका निकाह हम्म तोड़वाया, उसको हम्म मारता था, हम्म ह्यूमनाइजर था, ऑल ऑफ दैट। अब आप उसकी क्या रिडेम्पशन करा रहे हैं? क्योंकि आपने पिछले एपिसोड में दिखाया कि ही वाज सो नाइस टुवर्ड्स हर, उसको बड़े प्यार से वो उसकी जब उसकी शादी होती है उससे बात कर रहा है। और आज की किस्त में भी वो कह रहा है उस फ्लैशबैक में कि मैं जब भी हम्म इसके पास जाता हूँ तो ये अपने हाँ अपने हाँ 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 बेनिफिट हाँ को याद करती है, हाँ हाँ अपने हाँ पास हाँ याद हाँ करती है, और ये मुझे चिढ़ा देता है, इसलिए मैं सिंपैथी क्रिएट हो गई इसके लिए कि सिंपैथी, इसने हाँ, जो क्योंकि किया। नाउ बिकॉज़ अब उसको कहता है कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम मुझे वो चीज़ नहीं देती जो मुझे इससे मिल रही हम्म है, मुझे प्यार नहीं देती है हम्म ना। इसका मतलब हम्म है कि आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि शर्मा जो इसके साथ करता था वो ठीक करता था, और फिर आप वही नैरेटिव दोबारा से रीइंफोर्स कर रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी डेंजरस नैरेटिव, वो जो एक मैं हमेशा बात करती हूँ टॉक्सिक से, जो टॉक्सिक पेट्रियार्की का है। आपने किया क्या प्लॉट के साथ? आपने विलन टोटल आपने इन एन आइडियल वर्ल्ड मैं कभी सोचती इसकी क्या एंडिंग होनी चाहिए था, मेरे उसमें ये था कि जो भी सरमत का इशू सॉल्व हो जाएगा, जो भी इसके डिफिकल्टीज होंगी, पर एंड में जीजी रिमेन्स, शी लिव्स इन द हाउस, आसिया रिमेन्स, हम्म और एंडिंग होगी जब नए किराएदार आएंगे एंड शी हाँ नया स्माइल्स। कैरेक्टर आएगा, हाँ हाँ वहां हाँ, पे दैट खत्म दैट होना वुड बी चाहिए था परफेक्ट एंडिंग, हाँ। या कि शी इज व्हाट शी इज, राइट? अब तो उन्होंने हम्म उसको इतना उसका हशर कर दिया, आई डोंट नो। ऑनेस्टली राइटर हैज डिसअपॉइंटेड मी, मुझे नहीं पता उनका कितना इसमें है। डायरेक्टर ऑल्सो शॉर्ट्स भी वो घर हवेली, हम्म हम्म कोई उसमें वेरिएशन आपको ज्यादा नजर नहीं आती, इवन अगर हम्म स्टोरी की भी डिमांड। सो नवीद का कैरेक्टर इज टोटली लॉस्ट एज वेल, उसकी बीवी चली गई है। एज यू हम्म सेड, अली अंसारी, वो जीशान, उन सबके कैरेक्टर का कुछ पता नहीं वो कहाँ पे हैं। आशिक इज स्टिल देयर बट रेस्ट यू डोंट नो। सो आसिया इज द ओनली वन जिसके लिए फिर भी आप कहो कि अच्छा। और हम्म सबसे जो एक स्टूपिड प्लॉट, एक स्टूपिड वो जो आप कह लो कि एक ट्रेजेडी, वो जो इसकी है, शाहजहां की भाभी वाइफ। वाला, हाँ शाहजहां की भाई। How come she's connected to her Sarma's chacha? And yeah, as a woman, हम्म you would not want to associate yourself with people who can be so dangerous. आप उनसे कैसे बात कर हम्म सकते हैं? आप उसको अपने आप को कैसे एक्सपोज कर सकते हैं सिचुएशन में? और हम्म फराज जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ा इस ड्रामे का जो आप कह लो जो झोल है या जो अनरियलिस्टिक है, यार एक किराएदार हूँ, मैं किसी के घर जाऊं, मुझे मार पड़ जाए, एक बार मेरे घर चोर हो जाए, मैं तो अगले दिन सामान पकड़ूंगी और भाग जाऊंगी। आई एम भागेंगे, नॉट हाँ इवन, सही है, सही है। या आई एम नॉट गोना वेट के वो इतने चिल है, उनको मार भी पड़ी है, उसको गोली भी हाथ लगी है, में बांधा हुआ है, वो भागे भी चले, हाँ। निकले, हाँ डाकू भी हम्म आ गए हैं। अच्छा, वो एक हम्म औरत ऊपर रहती है, वो दिन रात पागल ऑब्सेस हो गई है आपसे कि मुझे आपसे प्यार है, बीवी के सामने भी कह रही है। हाँ अच्छा, हाँ कमरे हाँ का भी पता लग गया है कि वो कमरे, मतलब इतनी ज्यादा चीजें आप हो, मुझे तो लगता है वो ट्रॉमा इतना बड़ा है कि मुझे किसी भी नॉर्मल इंसान को 1-2 साल 10 साल लग जाए उस ट्रॉमे से बाहर आने के लिए, कि मालिक मकान ऐसे भी हो सकते हैं। और वो हम्म दोनों मियाँ बीवी टोटल चिल है, वो जाने का नाम नहीं ले रहे उस घर से, व्हिच इज अगेन सस्ते में मिला वो। सो अनरियलिस्टिक यार, मतलब नहीं इसमें डजंट ना, मेक इसमें जो है सेंस। ना, इसमें जो रिक्वेस्ट है ना, जो आपने एक बात बोली थी ना कि यार शायद इसको इस तरह से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जीजू को पसंद कर लें। ये मैं राइटर और डायरेक्टर्स से फिर यही सवाल मैं करना चाहूँगा कि ये जो आपने ड्रामा बनाया था, ये यही सोच के बनाया था ना कि हमारी ऑडियंस जो है उसको एक्सेप्ट कर सकती है, और हर किसी के बस का की बात नहीं है ये ड्रामा समझना। आपने जिस नीश ऑडियंस के लिए बनाया था, उस नीश ऑडियंस तक चला गया, उस नीश ऑडियंस ने देखा, उसने एंजॉय किया, उसको मज़ा आ रहा था। लेकिन अब आप इसको, जिसे कहते हैं ना कि अगर आप एक कोई भी
चीज़ पकाते हैं तो उसको ढंग से बनाते हैं, उसके अंदर 10 चीज़ें नहीं घुसेड़ देते। तो आपने एंड में इसको इस तरह करने की कोशिश की कि यार इसको सबको प्लीज़ कर देंगे, इस ऑडियंस को भी प्लीज़ कर दे, इस सेगमेंट ऑफ ऑडियंस को भी प्लीज़ कर दे, ये टारगेट ऑडियंस है इसको भी प्लीज़ कर दे। तो ऐसे चलता नहीं है, हमने एक्सेप्ट कर लिया था। नेगेटिव कैरेक्टर में शाहरुख खान नेगेटिव कैरेक्टर्स ने बनाए हैं। शाहरुख खान एट द एंड नेगेटिव ही रहा, बाजीगर में, अंजाम में, जितनी फिल्में थी, डर में नेगेटिव ही रहा वो। ये नहीं कैरेक्टर है तो कि उसको होता व्हाइट ही वॉश किया गया। हाँ हाँ, तो ये आई थिंक वही वही पुरानी बात कि अब तक इनको ना, व्हाट मेक्स अ परफेक्ट एंडिंग हमेशा ये होती है जिसमें आपकी थोड़ी बहुत तशनगी बाकी रह जाए। लेकिन यहाँ पे यही हुआ कि आपने इसको अच्छा करने के चक्कर में वो ना ही खुदा मिला ना मिसले सनम, ना इधर के रहना उधर के, तो ना ये वो सीरियसली। बना सके ना ये बना सके। मुझे यही अफसोस हुआ है तो कि बड़ी सबा डिसअपॉइंटमेंट है। कमर सबा कमर का ये एक मास्टरपीस ड्रामा था, एंड इट शुड हैव गॉन डाउन हम्म इन हिस्ट्री हम्म एज हम्म in the history of Pakistan drama as the masterpiece. But I हम्म don't think so, जब तक ये खत्म होगा ये कुछ भी इसमें रह जाएगा। और इवन मतलब वही जैसे आप बात करें कि उसको अगर उसको इवल कैरेक्टर बनाया था या उसको जो भी फेम फैटाल बनाया था हम्म। वो बहुत अच्छा था। दैट वो शुड अच्छा हैव कर रही बीन थी, कर भी बहुत अच्छा रही थी वो। हाँ, वो एक ब्रेक मिला था लोगों को, एक कन्वेंशनल पोर्ट्रेयल ऑफ हम्म वुमन, वुमेन को देख के। हम्म तो आप उसको वैसे ही रहने दो। अभी आपने उसको टोटल वो यार मतलब टू अ लेवल आपने उस कैरेक्टर को इतना गिरा दिया कि वो उसके पाँव पड़ रही है। समबडी हु वाज सो स्ट्रांग अकेली जो हम्म जो इतनी चीजों को घुमा रही थी, पुलिस को हम्म भी, हम्म और उधर से प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन एक बंदा रखा हम्म है, somebody who was mastermind of all of this is now so desperate, and for what? That guy is not even उस बंदे में ऐसा क्या है, out हाँ of हाँ हाँ, जस्ट द फिर आप नेम। हाँ, नो, एंड देन शी ऑलरेडी सेड इट सो मेनी टाइम्स कि जितनी मोहब्बत वो शाहजहां से करती थी, एक्चुअल शाहजहां से, वो हम्म कभी दोबारा किसी से नहीं हम्म करेगी। सो हाउ कम हम्म शी फेल इन लव विद दिस गाय who treats her literally, who treats her like a trash, who doesn't even give her respect? So what is in भाई it? वो ये था ना, बेवफाई नहीं कर रहा अपनी बीवी से, like what the बहुत hell सारे man? लोग ना, देखिए बहुत सारे लोग ना ब्रेकिंग बैड या सोpranos या गेम ऑफ थ्रोन्स का बेहतरीन टीवी शोज कहते हैं। ब्रेकिंग बैड क्यों ब्रेकिंग बैड था? क्योंकि उसमें एंड में वो द गाय टर्न्स इविल। तो जब उसकी बीवी एंड में उसको बोलती है, कहती है कि यार तुमने क्यों किया? तो वो कहने लगता है कि वट एवर आई डिड, वो कहती है प्लीज डोंट से यू डिड इट फॉर अस। कहता नो, वट एवर आई डिड इट फॉर मी। आई वॉज गुड एट इट। आई बिकेम एविल बिकॉज आई वॉज गुड एट इट, आई डिड इट, इट मेड मी फील अलाइव। ये एक्सेप्ट किया लोगों ने। तो इसको भी कर लेते, लेकिन चले खैर, अब क्या कह सकते हैं, वो लिमिटेशंस भी होती हैं। रेटिंग आ गई है, पैसा कमा लिया, बस एंड करना नहीं आया। बड़ा क्लासिक बन सकता था, लेकिन डिसअपॉइंट किया हमें मोहम्मा ने। हम मैं और हमारा तो बहुत डिसअपॉइंटेड है। बहुत मोहम्मा डिसअपॉइंट हो गया किस तरफ जा रहा है? हाँ हाँ, अच्छी उम्मीद दिला के आपने हमें वो कर दिया। Ma has totally disappeared from the हम्म। story altogether. अली अंसारी भाई कहाँ गया? भाई के साथ इतना कुछ बुरा हुआ है। भाई की बीवी ने उसको बेटे, अच्छा वो छोड़ प्लॉट, दिया। हाँ, बेचारे प्लॉट को तो कहीं घुमा दिया। उसकी बीवी के साइडलाइन हो साथ गया, क्या हाँ होगा, साइडलाइन हो गया। आपस में क्या हुआ, अच्छा डिवोर्स हुआ भी, कोई उस बंदे को रिग्रेट नहीं हुआ कि उसने कितना गलत काम किया अपने हम्म बाप की प्रॉपर्टी। उस उधर कोई रिडेम्पशन नहीं है। उसने वहां पे अपने फादर का मरने के बाद प्रॉपर्टी नाम लगवाई, बहन हम्म के उसमें निकाह पे पैसे, फिर भी वो जाकर अब उसके उसके साथ मिल गया है। मतलब एक लेवल होता है। मतलब इट्स नाउ इट्स नॉट मेकिंग सेंस, दैट आई एम सेइंग। इसमें अब इतने लूज स्ट्रैंड्स हैं कि आप ये हम्म। लग ही नहीं रहा कि वो स्टोरी है जिसपे राइटर डायरेक्टर को इतना ग्रिप था इन द फर्स्ट 7-8 एपिसोड्स। इनिशियल ड्रामा, हाँ हाँ हाँ। अब तो इट हैज टोटली लॉस्ट इट। सो आई थिंक फॉर चलो। मी हम्म। वेरी डिसअपॉइंटेड।